अभी भारतीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा जिस जिस विषय पे चर्चा हो रही है वो है पीआईओ, ओसीआई और स्पोर्ट्स पासपोर्ट का। तो कहने का मतलब है कि इन खिलाड़ियों को लाने की चर्चा बहुत जोरों शोरों पे है। कारण एकमात्र है कि हमारे खिलाड़ियों में वो क्षमता नहीं है कि हम फीफा वर्ल्ड कप खेल सके। तो इस वजह से ये चर्चा गर्म है कि उन खिलाड़ियों को बुलाओ जो यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, भारत से जुड़े हुए हैं और वहाँ के अलग अलग टीयर के क्लबों के साथ वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो चर्चा तो वाजिब है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये ओसीआई, पीआईओ या स्मार्ट स्पोर्ट्स पासपोर्ट से जो ये खिलाड़ी आएंगे, क्या हमारे ये देसी कोच के साथ खेलेंगे? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर ये खिलाड़ी देसी कोच के साथ खेलेंगे तो माहौल कैसा बनेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। कैंप का पहला दिन, देसी कोच। वेलकम टू द कैंप। ये वो खिलाड़ी हैं जो सेकंड टियर यूरोप में, इंग्लैंड में खेलते हैं और हर हफ्ते लाखों कमाते हैं। पूरे एटीट्यूड के साथ वो खिलाड़ी अंदर आएगा। कोच साहब उसे देखकर बोलेंगे, आओ आओ बड़े लोग। ये बाल कैसे घोंसले जैसे बनाए रखे हैं, सबसे पहले जाकर इसको कटवाओ, वरना टीम में एंट्री नहीं मिलेगी। खिलाड़ी बेचारा भी सोचने लगेगा, ये फुटबॉल कैंप है या कोई बोर्डिंग स्कूल है। अब आते हैं हम डिफेंस की चर्चा। डिफेंस की चर्चा बहुत होती है। भारतीय फुटबॉल टीम का डिफेंस बहुत तगड़ा है, गोल जल्दी नहीं खाते हैं, ओके, लेकिन सब मैच हार जाते हैं। एनीवेज, यूरोप में जब डिफेंस की बात आती है तो वीडियो एनालिसिस बहुत डीप होता है। लेकिन हमारे यहाँ का देसी कोच अलग ही विज्ञान लगाएगा। मैच से पहले ओसीआई खिलाड़ियों को बुलाकर कहेंगे, देखो तुम लोग गोरे चिट्टे हो, ऊपर से इतना अच्छा खेलते भी हो, तो तुमको सबसे पहले किसी की नजर ना लगे, इसलिए मैच के शुरू होने से पहले खिलाड़ी कान के पीछे एक बड़ा काला टीका लगाकर जरूर जाएंगे। अब आता है लैंग्वेज बैरियर। सबसे बड़ा चीज है लैंग्वेज। देखिए, कोच को हमारे उतना ही इंग्लिश आता है जितना फुटबॉल के लिए या मिनिमम कम्युनिकेशन के लिए जरूरी हो। लेकिन भाई, विदेशी खिलाड़ियों, सीआईपीआईओ और स्पोर्ट्स पासपोर्ट पे खिलाड़ी आएंगे तो भाई अंग्रेजी का लेवल तो थोड़ा हाई रहेगा ही। और कोच साहब को उतनी आती है जितना जरूरी है। तो भाई कोच बोलेंगे पास द बॉल, पास द बॉल, फास्ट फास्ट फास्ट, और खिलाड़ी पूछेगा, कोच कोच व्हाट्स द टैक्टिकल ट्रांजिशन फॉर काउंटर प्रेसिंग। कोच साहब सिर खुजाते हुए बोलेंगे कि भाई ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो, सीधा बॉल गेंद छीन कर आगे फेंकना है, बस फेंको। डाइट पे भी चर्चा कर ले। डाइट की जब बात आती है तो विदेशी खिलाड़ी कोच से आके पूछेगा कि कोच, वेयर इज माय एवोकाडो टोस्ट एंड वे प्रोटीन। कोच साहब थाली रखते हुए बोलेंगे कि ये सब देखो देखो देखो, ये सब अमीरों के नखरे यहाँ नहीं चलेंगे। एक कटोरी भीगा चना खाओ, ऊपर से दो केले, दुनिया पे ले, ओके। तो शरीर में एक कटोरी चना और दो केला जो ताकत देगा ना, तुम पूरा 90 मिनट भागोगे। अब आता है, समझ लीजिए, ऑन द पिच। ऑन द पिच हमारे देसी कोच की रणनीति कैसे होगी। देखिए, देसी कोच है भैया, तो देसी कोच की रणनीति तो ज्यादातर वास्तु पर ही निर्भर करेगी। तो गोल पोस्ट के पास खड़े होकर हमारे देसी कोच बोलेंगे कि देखो, ये जो हमारा डी बॉक्स है ये ईशान कोण में पड़ रहा है, यहाँ दुश्मन टीम का आना अशुभ है। तो जैसे ही उनका कोई फॉरवर्ड विंगर अगर डी लाइन के आसपास या सीमा रेखा पर आता है तो भूत प्रेत को जैसे भगाया जाता है, वैसे यहाँ से उनको भगाओ। अब आता है भाई मोटिवेशनल ट्रिक। मोटिवेशनल ट्रिक क्या हुआ? देखिए, अंग्रेजी प्रीमियर लीग हो या यूरोप या अमेरिका या कनाडा का फुटबॉल हो, कोच का जो मोटिवेशन ट्रिक होता है वो लंबे चौड़े सामरिक भाषण पर होता है। पर हमारे कोच साहब का मोटिवेशन, देसी कोच साहब का जो मोटिवेशन है वो अलग स्तर का होगा। क्योंकि हाफ टाइम में अगर टीम 1-0 से पिछड़ गई तो हमारे कोच टैक्टिकल बोर्ड नहीं उठाएंगे। हमारे कोच भावात्मक ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि देखो बेटा, तुम्हारे मामा जी ने पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिए, लड़का
कह भी दिया है गांव वालों को कि देखो लड़का विदेश से खेलने आया है, अगर हार गए तो अगले साल शादी में किस मुंह से जाओगे, जरा सोच लो। देसी जुगाड़ फॉर इंजुरी, नानी के नुस्खे। ओके, मैच के दौरान अगर किसी खिलाड़ी की हैमस्ट्रिंग खिंच गई या दर्द से चिल्ला रहा है ओ माय गॉड हैमस्ट्रिंग इज टोर्न, तो कोच साहब फिजियो भागेंगे भागेंगे और अपने झोले से आयोडेक्स या मूव निकालेंगे और खिलाड़ी को इतना रगड़ देंगे कि साला जो खिंचा है वो पूरा डिसेबल्ड हो जाए। खिलाड़ी डिसेबल्ड पैर से दर्द भूलकर मैदान में दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, बोलेगा कोच एवरीथिंग इज फाइन, आई कैन रन। कॉर्नर किक का कलेश देखिए, यूरोप में कॉर्नर किक पर जटिल ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन बनाया जाता है। हमारे देसी कोच साहब का नियम बहुत मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर किक लेने जा रहे हैं ठीक है, तो देसी कोच कहेंगे कि गेंद हवा में इतनी जोर से मारो कि विरोधी गोलकीपर के ऊपर सारी पूरी टीम चढ़ जाओ, उठने का मौका ना दो और ऐसा कलेश मचाओ कि रेफरी भी कंफ्यूज हो जाए कि ये फुटबॉल मैच है या कबड्डी का मैच। और रही बात येलो कार्ड, अगर किसी खिलाड़ी को येलो कार्ड रेड कार्ड मिल जाता है तो रेफरी के साथ हमारे देसी कोच को पता है कि मैच सिर्फ पैरों से नहीं दिमाग और थोड़ी बदमाशी से भी खेला जाता है। अगर रेफरी येलो कार्ड दिखा है तो कोच साहब साइड लाइन पर जाके चिल्लाएंगे, हैं अरे 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 रेफरी जी इतनी जल्दी कार्ड क्यों दिखाया, पहले थोड़ा समझाइए, फिर डांटिए, फिर कार्ड दिखाइए। घर में ऐसे ही करते हैं क्या, घर में सबको येलो कार्ड दिखाते रहते हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो मैच के बाद चाय पर बुलाने का भी ऑफर दिया जा सकता है। मैच के बाद का सबसे गंभीर चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा ये सबसे मजेदार होगा भाई। अगर टीम 4-0 से हार गई तो देसी जो हमारे विदेशी पत्रकार है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे, सो कोच साहब पूरी गंभीरता से जवाब देंगे कि देखिए आज ग्रह नक्षत्र थोड़े विपरीत थे, ऊपर से हवा भी हमारी दिशा में नहीं चल रही थी, तो बॉल हमसे दूर भागी जा रही थी, लेकिन लड़कों ने दिल से खेला है भाई, लड़कों ने दिल से खेला है। 4-0 से हार भले गए लेकिन दिल से खेला है और अगली बार अच्छा करेंगे। और अगर टीम किसी तरह से 1-0 से जीत गई, 2-0 से जीत गई, तो वही कोच साहब, मैंने पहले ही कहा था कि भीगा चना और 2 केले दुनिया पेले, यही दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स साइंस है। अगर कभी यूरोप की टॉप OCI PIO खिलाड़ी भारतीय टीम में आ गए तो उन्हें एक असली देसी कोच मिल जाए तो कुछ ऐसी ही कहानी होगी। कहने का मतलब है कि कॉम्पैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो दुनिया भर से हम फुटबॉल खिलाड़ियों को बुला रहे हैं, तो हमें कोच भी यूरोपियन मानसिकता वाला, अमेरिकन या कैनेडियन मानसिकता वाला चाहिए। एशले वेस्टवुड से बढ़िया यूरोपियन मानसिकता वाला वो कोई कोच नहीं है, क्योंकि उसने लोअर फीफा रैंक टीम के साथ मिलकर हमारे घर में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमें अफगानिस्तान के द्वारा हरवाया है और हमारे घर में सिंगापुर और बाहर जाके हांगकांग के साथ AFC क्वालिफायर्स में भी हराया। तो एशले वेस्टवुड का पता नहीं कैसा बॉन्डिंग है या AFF के साथ, वैसे क्लब और पब्लिक के साथ तो उसका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो हम देखते हैं कि क्या OCI PIO प्लेयर्स के आने के बाद एशले वेस्टवुड जैसे कोच, जिनके पास एक प्रूवन एक्सपीरियंस है और इंडियन फुटबॉल कल्चर का पूरा और नॉर्मल कल्चर का भी पूरा नॉलेज है, उनको बुलाती है कि नहीं, ये AFF बड़ी बात। लेकिन एक बात तो पक्की है भैया, चाहे टैक्टिकल कितना भी आधुनिक हो जाए, भारतीय जुगाड़, भावात्मक मोटिवेशन, काला टीका, भीगा चना और देसी आत्मविश्वास का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैच जीते या हारे, मनोरंजन की गारंटी देसी कोच के साथ हमेशा रहेगी, जैसा पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर OCI PIO आते हैं तो OCI PIO कैलिबर का कोच भी चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।